स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीबीएस क्लासेस। एक बार फिर से हम आपको आज सेकंड चैप्टर का एक टॉपिक कराने जा रहे हैं, दैट इज क्वांटम नंबर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। आपके जो 11th का फाइनल एग्जाम आएगा उसमें ये 100% आएगा टॉपिक, और ये एकदम से नया टॉपिक है। अगर आपको समझना है तो एक बार बोहर मॉडल की जो वीडियो है हमारी, या हेजनबर्ग वाली जो हमने लेक्चर लगाया है, उसको जरूर रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद ही आपको क्वांटम नंबर समझ लगेगा। और ये हमारा एंड ही है सेकंड चैप्टर का। आफ्टर दैट हमारे पास कोई ज्यादा अच्छा खासा टॉपिक रहता नहीं है। कुछ शेप्स है एसपीडी की, जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जो हम इसमें समझेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश। ओके, सो इससे पहले हमने क्या करा था, थोड़ा सा रिवीजन हमको जरूरी है कि डी ब्रोगली एंड हेजनबर्ग, डी ब्रोगली एंड हेजनबर्ग इज सेइंग दैट इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ वेव। अभी तक बोहर ने क्या दिया था, थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमको, कॉन्सेप्ट बनाते हुए, पिक्चर अच्छे से बनाते हुए आगे बढ़ना है। बोहर ने क्या दिया था कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट बना रहा है। बोहर इज सेइंग कि इलेक्ट्रॉन क्या बना रहा है, ऑर्बिट। बट इन द लास्ट लाइव क्लास वी हैव टॉक अबाउट दैट डी ब्रोगली एंड हेजनबर्ग इज सेइंग दैट इलेक्ट्रॉन व्हेनेवर मूव, इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करेगा, इट विल मूव इन द फॉर्म ऑफ वेव। वो किस फॉर्म में जाएगा, वेव की फॉर्म में मूव करेगा। दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ वेव। तो अब यहां तो वेव बन नहीं रही थी, तो बोहर वाला ये कॉन्सेप्ट पीछे रह गया। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज क्वांटम, ये हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स ने इलेक्ट्रॉन की स्टडी करी थी। क्वांटम मैकेनिक्स ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन वेव में जा रहा है और उसकी पोजीशन कैसे कैलकुलेट करें। बिकॉज हेजनबर्ग वाज सेइंग दैट देयर इज द मिनिमम एरर। उसमें मिनिमम एरर थी, क्या एरर थी वो हमारे पास, h बाय 4 पाई। रिलेशन क्या था, डेल्टा x डॉट डेल्टा p ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई, कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड वेलोसिटी दोनों एक्यूरेट नहीं फाइंड कर सकते हम, ये कहा था। और उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह घूम कर रहा है। अगर इधर देखेंगे जरा, अगर वो वेव की तरह घूम रहा है, एवरीबॉडी प्लीज सी, अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह घूम रहा है तो वो ऐसे कुछ जाएगा, ऐसा कुछ जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन को। अगर वेव की तरह जा रहा है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ऐसे ही जाना चाहिए। अब घूम सर्कुलर ही रहा है, बट वो वेव की फॉर्म में जा रहा है। कहने का मतलब, अब इसको हम ऑर्बिट नहीं कहेंगे। बॉहर ने इसको क्या बोल दिया था, ऑर्बिट। बट इसको हम ऑर्बिट नहीं कहेंगे, इसको डी ब्रोगली और हेजनबर्ग ने बोल दिया था ऑर्बिटल। ऑर्बिट का ही क्या बन गया, ऑर्बिटल। फर्दर स्टडी चली। दैट मीन्स ये जो रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन होने की टेंडेंसी है, अब मैं ऐसे बोलूंगा, द रीजन in which probability of finding the electron is maximum, that region is known as orbital। उसको क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल बोलेंगे। यहां तक कि डी ब्रोगली हेजनबर्ग ने स्टडी कर ली थी। अब एक्चुअल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमको क्वांटम नंबर पढ़ना पड़ेगा। क्वांटम नंबर हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में यहां तक कैसे पहुंचना है। ओके, तो सबसे पहले फोकस हमको बोहर मॉडल से ही मैंने स्टार्ट कर दिया कि बोहर मॉडल ने ऑर्बिट बताया था। इन दोनों ने मिलके ऑर्बिटल को डिफाइन कर दिया था, बट उन्होंने एग्जैक्टली नहीं कहा। उन्होंने कहा जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, द प्रोबेबिलिटी, लिख लो डेफिनेशन, डेफिनेशन लिख लो अभी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, orbital is a region in which the probability of finding the electron is maximum, probability of finding the electron is maximum, और इलेक्ट्रॉन वेव की तरह जा रहा है। इतनी पिक्चर सारी हमने रिवीजन कर ली है जो पहले करा था। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह भी मूव करेगा, पार्टिकल की तरह मतलब कि भी बिहेव करेगा, और अगर मूव कर रहा है तो वो वेव की तरह मूव कर रहा है। ओके, तो इसके ऊपर क्वांटम मैकेनिक्स ने एक हमारे पास क्या दी थी, इक्वेशन दी थी। क्वांटम मैकेनिक्स ने इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन हम कह सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, देखो ये इलेक्ट्रॉन की वेव की इक्वेशन है। हमको ये इक्वेशन लर्न नहीं करनी है, हमको ये इक्वेशन से कुछ लेना देना नहीं, बट इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन निकलता है, ये जो इक्वेशन का मैं कह लूं, इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाइड करें, तो इसका जो सोल्यूशन होता है वो क्वांटम नंबर है। वो क्या है, क्वांटम नंबर। ये हमारे सिलेबस में है क्वांटम नंबर। सो व्हाट डज दैट मीन, क्वांटम नंबर क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन की वेव को यूज करते हुए बताएगा कि इलेक्ट्रॉन का क्या एड्रेस कहाँ है, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सिलेबस में नहीं है, अगर मैं 11th की बात कर रहा हूं। और
मतलब कि या नीट वाले को थोड़ा बहुत श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिख लेनी चाहिए। वैसे होती क्या है, लिख लो आप, करली स्क्वायर साई बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाई करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई बाई करली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाय एच, एच ई माइनस वी इज इक्वल टू जीरो, ई माइनस वी, ई माइनस वी साई इज इक्वल टू जीरो। ये देखिए, ये है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इतनी बड़ी इक्वेशन श्रोडिंगर वेव ये है। मतलब ये किसकी इक्वेशन है, इलेक्ट्रॉन की वेव की, जो जो मूव कर रहा है उसको सिंपलीफाई करने के लिए। सर हमें लर्न करनी पड़ेगी, बिल्कुल जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इंट्रो जरूर देना होता है ताकि आप फर्दर हायर स्टडीज में जाएंगे तो आपको कम से कम पता तो हो, सुना तो हो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता क्या है। ओके, सो दिस इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसका सोल्यूशन जब इसको सॉल्व करते हैं तो उन्होंने कुछ क्वांटम नंबर्स दिए थे, वो हमको लर्न करने हैं। एंड दैट क्वांटम विल टेल अस एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हमें बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल पोजीशन कहां पर है, जो ना ये बता पाए थे ना ये बता पाए थे। अब देखते हैं ये भी बता पाते हैं कि नहीं एक्चुअल पोजीशन। ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस क्लास क्वांटम नंबर। तो जल्दी से हेडिंग लगाइए क्वांटम नंबर की और हम आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इधर एक चीज याद रखिए, ये जो साई होता है ना, ये जो साई है इसको बोलते हैं वेव फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन। बट ये इतना जरूरी नहीं है, बट साई स्क्वायर बहुत जरूरी है। साई स्क्वायर को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या था, अभी बताया था मैंने यहाँ पर लिखकर, व्हाट इज ऑर्बिटल, अभी ड्रॉ करा था। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की टेंडेंसी ज्यादा, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल। क्लियर हो रही है। चलो अब क्वांटम नंबर स्टार्ट करते हैं। अगर इसमें से नोट करना है हल्का सा, ये इक्वेशन लिख के देख लो एक बार, इजी सी है। देखो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, थ्री डायमेंशनल इक्वेशन है, तो ये तो लर्न हो ही गया। इट इज थ्री डायमेंशनल इक्वेशन, इसको लर्न करना है बस। एच प्लैंक कांस्टेंट है, ये एनर्जीज है उसकी, वेलोसिटी है हमारे पास और साई है हमारे पास। तो इधर इतना टाइम नहीं देना हमने, जो चीज सिलेबस में नहीं है उसको ऐसे ही बिना बात के अगर हम 10-15 मिनट उसी पर लगा दें तो ये अच्छी बात नहीं है। तो हम क्या स्टार्ट करते हैं, क्वांटम नंबर डायरेक्टली। चलिए सर, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर चार तरह के हैं हमारे पास। सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड द लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। अब अगर हमको किसी का ड्रेस ढूंढना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका स्टेट पूछते हैं कि वो किस स्टेट में है, फिर उसके बाद उसकी सिटी पूछेंगे, सिटी के बाद उसका हम पूछेंगे कॉलोनी कौन सी है, फिर उसके घर पहुंचते हैं। तो चार स्टेप हो गए। इसी तरह इलेक्ट्रॉन का एड्रेस ढूंढना है तो चार स्टेप हमको पता करने चाहिए। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा शेल के बारे में, शेल और ऑर्बिट, और आई कैन से ये उसका साइज बताता है हमको, साइज बताएगा हमको, मोटा मोटा बता रहा हूं आपको। एजीमुथल क्या बताएगा, सब शेल, शेल के अंदर क्या होता है, सब शेल, शेल के अंदर क्या आएगा, सब शेल आएगा। सब शेल के अंदर क्या होएगा, ऑर्बिटल और ऑर्बिटल। सब शेल के अंदर क्या मिलेगा, ऑर्बिटल। एंड इन द ऑर्बिटल देयर विल बी इलेक्ट्रॉन। यहां क्या मिलेगा आपको, इलेक्ट्रॉन। यहां पर इलेक्ट्रॉन की आपको स्पिन बताई जाएगी। स्पिन मींस या वो क्लॉकवाइज है या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज। तो आज के लेक्चर का मेन एजेंडा यही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक, स्पिन क्वांटम नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी टीचर्स है क्वांटम नंबर के ऊपर क्वेश्चन 100% सेट करते हैं, और मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगा ताकि क्वेश्चन करने का ढंग कुछ और है और समझने का ढंग कुछ और है। तो बहुत मजेदार टॉपिक है, अपना अच्छे से पूरे अटेंटिव हो जाओ। उठना नहीं है, वीडियो प्रॉपर देखनी है, टाइम नहीं देखना कि कितनी लंबी हो रही है छोटी हो रही है। आपको अगर ये टॉपिक करना है तो आज इसको करना ही है कंप्लीट। Okay, so give a main heading principal quantum number. Give a main heading principal quantum number. हाँ जी बिल्कुल, मेन हेडिंग दे दीजिए आप, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन।
क्वांटम नंबर की एक डेफिनेशन भी लिख लो पहले, जैसे क्वांटम नंबर लिखा था ना, डिफाइन क्वांटम नंबर आ गया, तो उसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है क्वांटम नंबर की। इट इज अ सेट ऑफ फोर नंबर्स, इट इज अ सेट ऑफ फोर नंबर्स, अभी जो लिखे थे यहां पर, which is required to explain the which is required to explain the behavior of electron in an atom, which required to explain the behavior of an electron in an atom or in an orbital, or in an orbital. First heading, principal quantum number, principal quantum number, principal quantum number, it is represented by n, it is represented by n। अब इधर देखना है, अब ये क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है वो हमने ध्यान रखना है। ओके, इट it explain the it explain the size of shell, it explain the साइज ऑफ शेल। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या, शेल का साइज बताएगा। शेल का साइज बताने का मतलब क्या है, अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है, अगर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 1 है तो साइज छोटा है। इफ आई से कि n की वैल्यू 2 हो जाए तो कहने का मतलब उसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। वही बोहर वाली चीज। और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया भी बोहर नहीं था, बोहर की स्टडी चलती जा रही है, ऐसा मत समझना कि बोहर खत्म हो जाएगा। तो ये क्या बताएगा, अब हम इसको ऐसे नहीं कहेंगे कि इसमें हमारे पास कि ये हमारे को सिर्फ ऑर्बिट बता रहा है। इट ऑल्सो टेल अस द शेल। एक मिनट जरा मैं डोर बंद कर दूं, लॉट ऑफ n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2 का मींस अगर n की वैल्यू बढ़ रही है, अगर n की वैल्यू बढ़ रही है तो उसका साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। आई कैन से ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ n, द साइज ऑफ द ऑर्बिटल, द साइज ऑफ द शेल, द साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, तो लिखिए, एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस, as the value of n increases, the shell will also increases, the shell will also increases, therefore n helps us, n helps us to determine the size of the shell, to determine the size of the shell. Higher the value of n, higher the value of n, more will be the size of shell। देखिए, therefore ये रिलेशन लिख दीजिए, n directly proportional to size, and directly proportional to size। और क्या बताया था बोहर ने, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में भी तो बताया था। एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या थी, नेगेटिव थी। बोहर मॉडल ऑफ एटम जिसने पढ़ रखा है, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या थी, -13.6 इंटू जेड स्क्र अपॉन एन स्क्र इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लो बॉस, टोटल एनर्जी बता रहा हूँ, काइनेटिक नहीं बता रहा, ना ही हम पोटेंशियल बता रहे हैं। इट विल बी द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, कि इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी से। देखो सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नील्स ने, बोहर ने, नील बोहर पूरा नाम है, जो जो उसने दिया था वो एक्सप्लेन करेंगे। पहले उसने एन बताया था कि शेल के बारे में बताया था, वो शेल को साइज से रिलेट कर दिया। फिर उसने एनर्जी भी बताई थी, फिर उसने एंगुलर मोमेंटम भी तो बताई थी, एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई, कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की टेंडेंसी क्या है जहां उसकी एंगुलर मोमेंटम ये हो। बोहर वाले को इंक्लूड कर लिया, जो पहला क्वांटम नंबर है वो बोहर के द्वारा ही दिया गया था। क्लियर हो रही है चीजें। नेक्स्ट, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। 3 पॉइंट आ गए इसमें, शेल का साइज, सेकंड एनर्जी, थर्ड एंगुलर मोमेंटम। फर्स्ट क्वांटम नंबर हो गया, बस इतना ही लिखिए, थ्योरी भी लिखवा दी है एंड मैथमेटिकल रिलेशन भी बता दिया आपको। सेकंड, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, azimuthal quantum number, it is represented by L, it is represented by L, लिखेंगे it is given by
इट इज गिवन बाय सोमरफेल्ड, साइंटिस्ट का नाम है SOMMERFELD, सोमरफेल्ड। एल कैन हैव वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूं। एल की वैल्यू कैसे निकालेगी, सब शेल का वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमको अगर शेल पता हो तो सब शेल निकल जाएगा। सबसे पहले शेल पता लगेगी, इट विल बी 0 to n-1, इट विल बी 0 to n-1। ध्यान बोर्ड की तरफ, यही समझने वाली चीज है, यहीं से कंफ्यूगरेशन स्टार्ट होती है। देखना इधर, अगर एल की वैल्यू जीरो होगी, अगर एल की वैल्यू जीरो होगी, ध्यान इधर, ये क्या बताता है? सब शेल। पहले वाले अभी हमने क्या पढ़ा था शेल के बारे में? इंफॉर्मेशन के पहली शेल में है, दूसरी में है, तीसरी में है, चौथी में है, या हम कह सकते हैं वो साइज बताता है, या हम कह सकते हैं कि वो एनर्जी बताता है, या हम कह सकते हैं कि वो एंगुलर मोमेंटम बताता है। क्लियर होगी सर? सेकंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये सब शेल के बारे में बताएगा। मैंने आपको क्या कहा था? पहले शेल ढूंढो, फिर सब शेल ढूंढो। अब सब शेल के बारे में कैसे बताएगा कि अगर एल की वैल्यू जीरो है तो एस सब शेल होगी, अगर एल की वैल्यू वन है तो पी सब शेल होगी, अगर एल की वैल्यू टू है तो डी सब शेल होगा, अगर एल की वैल्यू थ्री है तो एफ सब शेल होगा। जी एच आई आगे ऐसे चलता जाएगा, जी एच आई। अभी एफ तक ही हमारे पास क्लासिफिकेशन है इसकी। ये चीज आपको लर्न रखनी पड़ेगी। अगर एल की वैल्यू जीरो है तो दैट मीन्स उसकी सब शेल कौन सी है? एस। वन है तो पी, टू डी, थ्री एफ। ओके, डोर बंद कर दो। हाँ जी, क्लियर है? अब देखिए जरा, सपोज एन इज इक्वल टू जीरो, एन इज इक्वल टू जीरो, इज इट पॉसिबल? एन इज इक्वल टू जीरो हो सकता है? नो, क्योंकि शेल कम से कम एक तो चाहिए। तो एन की वैल्यू क्या है? वन। एन की वैल्यू क्या है? वन। अब देखो एन की वैल्यू वन यहां पुट करो तो एल की क्या निकलेगी? एन की वैल्यू वन है तो एल की क्या हो जाएगी? जीरो से लेके वन माइनस वन क्या होगा? जीरो। जीरो टू जीरो क्या हो गया? एल इज इक्वल टू जीरो। ध्यान बोर्ड की तरफ, समझने वाली चीज है ये। एल को निकालने का फॉर्मूला ये है। एल बताएगा क्या? सब शेल के बारे में। हमने पहले शेल में सब शेल चेक करनी कितनी है। पहला शेल ये है, एन इज इक्वल टू वन। एन इज इक्वल टू वन वैल्यू यहां पुट करो, वन माइनस वन क्या हो जाएगा? जीरो। मीन जीरो टू जीरो क्या हो गया? जीरो। एंड इफ एल इज इक्वल टू जीरो तो सब शेल कौन सा है? एस है हमारे पास। इफ एल इज इक्वल टू जीरो तो सब शेल कौन सा है? एस है। अगर ये क्वांटम नंबर समझ लग गया, समझ लो सारा क्वांटम नंबर आगे वाला हो गया, फिर कोई इशू नहीं आने वाला। सर एन की वैल्यू टू, मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टू लूं तो एल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? क्या क्या हो सकती है? एक तो जीरो हो सकती है, और एक क्या हो सकती है? टू माइनस वन। एन की वैल्यू पुट करो, टू माइनस वन क्या होगा? वन। इफ एन इज इक्वल टू टू, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टू है तो सब शेल की हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या होगी? एक तो जीरो होगी, एक क्या होगी? वन। जीरो के लिए क्या यूज होता है? एस। जीरो के लिए क्या यूज होता है? एस। वन के लिए क्या यूज हो रहा है? पी। मींस अगर हम एन इज इक्वल टू वन की बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ एस ही आएगा, अगर एन इज इक्वल टू टू की बात कर रहे हैं उसमें एस भी इंक्लूड हो जाता है एंड पी भी इंक्लूड हो जाता है। कुछ याद आया? हमने पहले ये कॉन्सेप्ट कर रखे हैं, लोअर क्लासेस में ऑफ द प्रिंसिपल पढ़ा हुआ होगा। ओके, इफ एन इज इक्वल टू थ्री, if n is equal to 3, what are the possibility of l? L will be equal to 0, 1 or maybe 2। मींस थ्री में जाके क्या इंट्रोड्यूस हो गया? एस तो था ही था, पी भी था, थ्री में जाके क्या इंट्रोड्यूस हो गया? डी इंट्रोड्यूस हो रहा है। एन के तरफ सिर्फ एक एस था, एन इज इक्वल टू टू जब था तो एस और पी आ गया, एन इज इक्वल टू थ्री था तब एस पी एंड डी भी आ गया। जो हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, देखो वही पिक्चर बन रही है। क्लियर है? अब एन इज इक्वल टू फोर ले जाऊं, अगर मैं एन इज इक्वल टू फोर ले जाऊं तो एल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, टू भी हो सकती है एंड थ्री भी हो सकती है। जीरो टू थ्री, दैट मीन्स अगर जीरो है तो एस होगा, वन है तो पी होगा, टू है तो डी होगा, थ्री है तो क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। क्लियर हो रही है चीज? देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लिखते आए हैं कैसे लिखते थे। क्लियर है? अच्छा, कहने का मतलब अगर फर्स्ट शेल है तो वन एस होगा, अगर सेकंड शेल है तो टू एस टू पी हो सकता है, थर्ड में जाके थ्री एस थ्री पी थ्री डी, फोर्थ में जाके फोर एस फोर पी फोर डी फोर एफ। ऑल ऑफ दीज आर सब शेल। हमने सब शेल पता कर ली। कैसे पता करी? अगर शेल ये है तो उसकी सब शेल ये होगी, अगर शेल दो है तो उसमें दो सब शेल आते हैं एस एंड पी,
अगर शेल 3 है तो उसमें 3 सब शेल आएंगे एसपीडी, अगर शेल 4 है तो उसमें एसपीडीएफ भी आ जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं ये लिख रहा हूं ना, आगे जाके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी जब 1 to 30, ये हमने ऑलरेडी लिख रखी है। अगर तो अपने पहले क्लासेस से भी मेरे से ही पढ़े हो तो आपको ये आता होगा। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो इसको अभी अच्छे से नोट कर लो। तो ये हमारा हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर विच डिटरमिन द पोजीशन ऑफ सबशेल, जो सबशेल की पोजीशन बताते हैं। लिख लीजिए जल्दी से। जल्दी से नोट कर लीजिए, एक लाइन लिखिए साथ में। एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर also give information about, also give information about orbital angular momentum of electron, orbital angular momentum of electron which is given as L into L plus 1 h by 2 pi under root। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, पहले मैंने क्या लिखी थी, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्या थी बॉस, जो नील बोहर ने दी थी, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम वाज mvr is equal to nh2 pi, बट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय l into l plus 1 h by 2 pi। l की वैल्यू पुट करो, पाई आपको पता है क्या होता है, h आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट है, and h is having value 6.626 into 10 raised to power minus 34 joule per second and pi is equal to 3.14। ये लीजिए सर, जो पहली बार लेक्चर लगा रहे हैं उनके लिए लिखा है। अगर पहले से लेक्चर देख रखे हैं मेरे तो फिर आपको ये क्लियर होगा सारा। अब देखो हमने शेल पता कर लिया और सब शेल भी पता कर लिया, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो जो चीजें पता हो रही है उसको थोड़ा सा साइड में लिख लिया करो ऑलवेज। चाहे लेक्चर 5 मिनट लंबा हो जाए पर समझ लगना चाहिए आपको। सबसे पहले नील्स बोहर वाले ने बताया कि n की वैल्यू 1 है या 2 है या 3 है, ये साइज बताएगा या फिर ऑर्बिट कह सकते हैं। सेकंड हमने क्या पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, दैट इट विल टेल अस एनर्जी -13.6 क्या था, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला था हमारे पास। ओके, थर्ड इसने बताया mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई। चलो ये पहला क्वांटम नंबर हो गया। सेकंड वाले ने क्या बताया हमको कि L की वैल्यू क्या होगी 0 to n-1, मतलब L की वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड कर रही है n के ऊपर। एक जो पहला क्वांटम नंबर है दूसरा वाला पहले पे डिपेंड करेगा, अब जो थर्ड करेंगे वो सेकंड पे डिपेंड करेगा। ये है, और L की डेजिग्नेशन क्या थी, अगर 0 है तो S है, 1 है तो P है, 2 है तो D है, 3 है तो F है। तो निकाल लो L की वैल्यूज, निकाल सकते हैं। कैसे आई थी वैल्यू, 1 की तरफ सिर्फ S होता है, 2 के साथ S एंड P भी आ जाता है, 3 जब जाता है तो S P D सब शेल भी आ जाता है, 4 है तो S P D एंड F भी आ जाता है। अभी तक जो पढ़ा, और इसके साथ साथ हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी निकाला है। वो क्या था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, L इंटू एल प्लस 1 h बाय 4 पाई, हमारे पास ऐसे ही था कुछ, अंडर रूट में था हमारे पास, h बाय 2 पाई है, सॉरी h बाय 2 पाई, 2 पाई पहले भी 2 पाई था, अभी भी 2 पाई है। तो इस तरह से ये हमने दो क्वांटम नंबर को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। नाउ वी आर मूविंग टू थर्ड क्वांटम नंबर, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। magnetic quantum number, it is represented by m, or we can say it is represented by ml, क्योंकि l पर डिपेंड करता है इसलिए हमने ml लिख दिया, बिकॉज इट डिपेंड अपॉन l। ओके, क्लियर हो रहा है। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है सर, पहले तो ये बताओ, ये बताएगा क्या, ये ऑर्बिटल के बारे में बताएगा कि सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं। इतना तो पढ़ लिया कि एक में s सबशेल है, दो में s और p सबशेल भी है, तीन में s p d सबशेल है। अब सबशेल में ऑर्बिटल कितने कितने हैं ये बताएगा। जो पहले से पढ़ रखे हैं उनको पता है s में एक होता है, p में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब देखो ध्यान से इधर, ये ऑर्बिटल बताएगा, इट विल हैविंग वैल्यू -L2 + L। ये लीजिए सर, फॉर्मूला क्या है, -L2 + L, काम खत्म हो गया। चलो करके देखते हैं। n इज इक्वल टू 1, ऑर्बिट पहला है, L की वैल्यू क्या हो सकती है 0, L की वैल्यू क्या हो सकती है 0। बात समझ रहे हैं, क्लियर हो रही है हमारे पास। L की वैल्यू क्या हो सकती है 0। अभी पहले वाली चीजें लिख रहे हैं, n की वैल्यू 2 लिख दो जरा। L की वैल्यू क्या हो सकती है 0,1, क्या हो सकती है 0,1।
n इज इक्वल टू 3, l की वैल्यू क्या हो सकती है 0 1 2। क्लियर हो रही है चीजें? अब देखो ध्यान से, एवरीबडी प्लीज सी ऑन द बोर्ड। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये लिखा मैंने, कैसे लिखते थे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये रहा, और l जब 0 था तब हमारे पास क्या था? s। l जब 0 था तब हमारे पास क्या था? s। क्लियर हो रही है? तो एक ही ऑर्बिटल है इसके बीच, ये हमारे पास सबशेल आ गया, तो इसके बीच एक ही ऑर्बिटल है। कितने ऑर्बिटल है? एक ही ऑर्बिटल है। सेकंड देखना इधर, ध्यान इधर बोर्ड की तरफ। एन की वैल्यू कितनी है? 2। जब एन की वैल्यू 2 ली तो मैं 0 के साथ कंपेयर करूंगा तो क्या बन जाएगा? 2s। क्या बन जाएगा? 2s। और आई कैन से कि 1 के साथ कंपेयर करूं तो क्या बन जाएगा? 2p। अब देखो 2s हमारे पास हो गया एक ऑर्बिटल, जो ऊपर 1s में अगर एक था 2s में भी एक हो गया। p की वैल्यू 1 है हमारे पास, l की वैल्यू -1 2 +1, -1 2 यहां लिख दू, -1 2 +1 में कितना आ जाता है हमारे पास? -1 0 +1। क्या आ रहा है हमारे पास? -1 0 +1। तीन ऑर्बिटल आ रहे हैं। जैसे s में सिर्फ 0 ही था तो एक ऑर्बिटल, s में सिर्फ 0 ही था तो एक ऑर्बिटल। ये s के लिए मैंने ड्रॉ कर दिया, देखो ये 1s हो गया, ये क्या हो गया? 2s। बट अगर मेरे को p ड्रॉ करना है, p कब आया? जब l की वैल्यू क्या थी? 1। l की वैल्यू क्या थी? 1। तो l की वैल्यू 1 यहां पुट करो, इट मीन -1 2 +1। -1 2 +1 में कितने हमारे पास आ रहे हैं ऑर्बिटल? तीन आ रहे हैं बॉस, तीन आ रहे हैं। दैट मीन दिस इज -1, दिस इज +0, दिस इज +1। -1 0 +1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि p में कितने ऑर्बिटल हो गए? तीन हो गए। सिमिलरली इफ l इज इक्वल टू 2, इफ l इज इक्वल टू 2, तो वैल्यू क्या की? -2 2 +2। देखो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए? -2 -1 0 +1 +2 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स हो गए। इसीलिए जब मैंने कहा कि डी सबशेल बताओ, कि डी सबशेल बताओ, तो डी में कितने ऑर्बिटल आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे? कितने ऑर्बिटल ड्रॉ करने पड़ेंगे? 5 ऑर्बिटल ड्रॉ करने पड़ेंगे। बात क्लियर हो रही है? जब सिर्फ एस होगा तो एक, इधर भी सिर्फ एस था तो एक ड्रॉ कर दिया, बट उसके साथ पी भी लिखा है तो तीन भी आएंगे। इन केस ऑफ दिस, अब n इज इक्वल टू 3 के लिए ड्रॉ करें, जरा देखना कैसे आएगा। 3s 3p 3d, यही बना। 3s ड्रॉ करो, 3s ऐसे ड्रॉ होगा, दिस इज 3s। 3p ड्रॉ करो, 3p आ गया, मीन्स तीन ऑर्बिटल, 3p हो गया। एंड व्हाट अबाउट 3d? दिस इज 3d। सर डी में 5 क्यों आ रहे हैं भाई? एल की वैल्यू देखो 2 है, एल की वैल्यू 2 है, तो ऑर्बिटल बनाने के लिए -2 2 +2, -2 -1 0 +1 +2। हर एक चीज का रीजन है, अच्छे से पेशेंटली एक बार दोबारा से देख लो, नहीं समझ लग रहा था, कोई इशू नहीं है, थोड़ा टाइम दो इनको। पहले हमने शेल ढूंढा, फिर सब शेल ढूंढा, ये अब सब शेल के अंदर कितने? एस है तो एक है, पी है तो तीन है, डी है तो 5 है, एफ होंगे तो 7 हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है? तो ऐसे आपको ऑर्बिटल पता लग चुके हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमने ऑर्बिटल पता कराने शुरू कर दिए हैं। क्लियर हो रही है चीज? ये हमारे ऑर्बिटल हो गए। एंड आफ्टर दैट हमारे पास लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। अब ऑर्बिटल में आपको बता दूं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम। वन ऑर्बिटल इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, वन ऑर्बिटल इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो दैट मीन्स हमारे पास एस ऑर्बिटल, एस में कितने होते हैं? एक। पी में कितने होते हैं? 3 ऑर्बिटल। डी में कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स। दैट मीन्स इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 2। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 6। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 10। और एक मजेदार चीज बताता हूं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसीलिए पीरियोडिक टेबल में एस के 2 ही ग्रुप है। चेक करो, पी में कितने ग्रुप है? 13 to 18। 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते, 6 ही ग्रुप्स दे रखे हैं। व्हाट अबाउट डी? डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 10 ग्रुप्स दे रखे हैं। हिडन चीजें हैं, हम भूल जाते हैं, हमको नजर नहीं, देखता नहीं है, कोई बताता नहीं है।
तो अब देखो, अब हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताएगा, कहता एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल करो, अगर अपर साइड है दैट मींस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन क्लॉकवाइज मोशन, और दूसरे इलेक्ट्रॉन को ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है हमने। अगर तो क्लॉकवाइज है तो स्पिन होगी प्लस हाफ, एंड इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज देन स्पिन विल बी माइनस हाफ। मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट हो रहा है तो दूसरा ऐसे रोटेट होगा इन एन ऑर्बिटल। In an orbital, if one electron is removing is rotating in clockwise, then other will be rotating in anti-clockwise। ऐसे करना है हमको। क्लियर हो रही है, सारी चीजें क्लियर है। अब जल्दी, ये हमारा लास्ट क्वांटम नंबर हो गया। अब मैं आपको एक रूल करा देता हूं जिससे आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी हो सकती है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की मैंने वीडियो डाली हुई है, आपको वीडियो डाली हुई है मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। बहुत से बच्चों ने नहीं देखी, वो देख लो, अब अच्छे से समय लगेगा कि वन सब शेल में, एक सब शेल है, टू में एस एंड पी आ जाता है, तीन में एस पी एंड डी आ जाता है, फोर में एस पी डी एंड एफ आ जाता है। मैं यहाँ पे वन है तो वन लिख सकता हूँ, टू है तो टू टू लिख सकता हूँ, थ्री है तो थ्री 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 लिख सकता हूँ, फोर है तो फोर 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 लिख सकता हूँ। क्लियर है। अब अब ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ऑर्डर क्या होता है, देखना इधर ध्यान से, हम ऐसे एरो लगाएंगे, वन एस, उसके बाद आएगा टू एस, ऐसे डायगोनली, टू एस के बाद टू पी, फिर थ्री एस, थ्री एस के बाद थ्री पी, फिर फोर एस, फिर थ्री डी। ऐसे सीरियल ऑर्डर में लिख के दिखाओ, पहले क्या आया, वन एस, फिर टू एस, फिर टू पी, फिर थ्री में क्या आ रहा है, थ्री एस आ रहा है, फिर थ्री पी आ रहा है, फिर थ्री डी आ रहा है, फिर फोर वाला आ जाए, फोर एस, फोर पी, फोर डी। ऐसा चलना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। ऑफबा कहता है, ऑफबा प्रिंसिपल आपको बता रहा हूं। ऑफबा प्रिंसिपल कहता है अगर इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं आपने तो कैसे फिल करने हैं, डायगोनली फिल करो। पहले आएगा वन एस, फिर आएगा टू एस, फिर आएगा टू पी, टू पी के बाद क्या आ रहा है, थ्री एस, थ्री एस के बाद ऐसे डायगोनली देखो क्या आ रहा है, थ्री पी के बाद क्या आ रहा है, फोर एस, थ्री पी के बाद क्या आ रहा है, फोर एस आ रहा है, थ्री डी मत लिख देना, फिर आफ्टर दैट थ्री डी देन फोर पी, लाइक दिस। ओके, सो राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप क्या करिए, 1 to 30 एटॉमिक नंबर तक मेरे को फिल करके दिखाइए। एस में ज्यादा से ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे ये भर गया आगे मूव करिए, मींस हाइड्रोजन हीलियम ठीक है, अगर लिथियम फिल करना है तो आगे मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का हमारा टॉपिक है जो आगे हमारे पास अगली वीडियो मैंने बना रखी है। क्वांटम नंबर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि इट डिटरमिन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हमको ऑर्बिटल बताएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन हमको मिलेगा। ओके, और उसकी स्पिन भी बता रहा है हमको, इट इज क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और इट इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो अच्छे से समझ लिया। अगर नहीं समझ लगा तो आप क्वेरीज लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमको व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अगर कोई भी क्वेरी आती है। और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जरूर करिए, नहीं तो अभी जैसे हमारा चैप्टर एंड होने लगा है तो हम क्या करेंगे, एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें बोहर के भी क्वेश्चन हो, हेजनबर्ग के भी हो, डी ब्रोगली के भी हो, क्वांटम नंबर के भी हो, सारे क्वेश्चंस हम उसमें डाल देंगे। एक क्वेश्चन वीडियो बना देंगे, हेडिंग दे देंगे क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 2। तो उसमें मैं हर तरह के क्वेश्चन की वैरायटी का एक वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा ताकि कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो क्वांटम नंबर हमारा हो गया है। नेक्स्ट है हमारा ऑफबा प्रिंसिपल, हुन्स रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसमें फिलिंग कैसे करनी है इलेक्ट्रॉन की। ये तो बना लिया कि ऑर्बिटल बना लिया, अब इलेक्ट्रॉन में, अब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालने कैसे हैं वो हम आगे सीखेंगे। क्वांटम नंबर यहीं तक था। थैंक यू।